नमस्कार। अथ प्रथम मंडल पंचदश सूक्तस्य काण्वो मेधातिथि ऋषिः विश्वे देवा देवताः। अब 15वें सूक्त का प्रारंभ है। इंद्र सोमं पिब ऋतुना त्वा विश्वन्ति इंद्वः मतस्रासः तदोक्सः। हे मनुष्य, यह सूर्य वर्ष, ऋतु, महीने, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दिन रात आदि समय के विभागों को करता हुआ औषधि आदि पदार्थों के रस को ग्रहण करता है। ये जिनके अंतरिक्ष, वायु आदि निवास के स्थान तथा आनंद के उत्पन्न करने वाले हैं, वे जलों के रस को ऋतुओं के साथ मिलकर प्राणी को सुख पहुंचाते हैं। मरुतः पिबत ऋतुना पोत्राद यज्ञम पुनीतन यूयम हिष्ठा सुदानवः। ये पवन बसंत आदि ऋतुओं के साथ सब रसों को ग्रहण करते हैं। वे अपने पवित्र कारक गुण से सब प्रकार के यज्ञ को पवित्र करते हैं, जिस कारण से वे युक्ति के साथ क्रियाओं में युक्त हुए कार्यों को सिद्ध करते हैं और प्राणी मात्र को सुखी करते हैं। अभियज्ञम गृहिणी न ग्वानो नेष्टः पिब ऋतुना त्वम ही रत्नधा असि। यह शुद्धि और पुष्टि आदि हेतुओं से सब पदार्थों का प्रकाश करने वाली विद्युत अग्नि अर्थात बिजली ऋतुओं के साथ रसों को ग्रहण करती है तथा जिस कारण उत्तम पदार्थों को धारण करती है, उससे यह सब पदार्थों को ग्रहण करे, जिससे कि हमारे सब कामों की सिद्धि हो। अग्ने देवान इ आवह सादया योनिषु त्रिषु परिभूष पिब ऋतुना। यह प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध अग्नि इस संसार में ऋतुओं के साथ 3 प्रकार के जन, नाम और स्थान रूपी लोकों में श्रेष्ठ गुणों से युक्त पदार्थों को अच्छी प्रकार प्राप्त करता, हनन करता, सब ओर से भूषित करता और सब पदार्थों के रस को ग्रहण करता है। ब्राह्मणात इंद्र राथसः पिबा सोमम अनुऋतॄन् त्वेद्भिः सख्यम अस्त्रितम। ये जो जीवन का हेतु वायु बड़े बड़े पृथ्वी आदि लोकों से अपने अपने प्रभाव से पदार्थों के रस को हरने वाला बसंत आदि ऋतुओं के अनुक्रम से सब पदार्थों के रस को ग्रहण करता है। इस प्रकार युक्ति के साथ सेवन किए हुए पदार्थ मित्र के समान होते हैं। युवम दक्षम घृतव्रत मित्रावरुण दूल्भम ऋतुना यज्ञम आशा थे। ये बल को धारण करने वाले प्राण और अपान ऋतुओं के साथ बल तथा 3 प्रकार के यज्ञ को प्राप्त होते हैं, जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे यज्ञेषु देवम ईलते। जो विद्या, बल, राज्य और धन आदि पदार्थों को देने और दिव्य गुण वाला परमेश्वर है, उस देव को स्तुति समूह ग्रहण एवं हनन आदि सिद्ध करने वाले विद्वान, अनुष्ठान करने योग्य क्रिया साध्य अग्निहोत्र आदि अश्वमेध यज्ञों में पूजते और उसके गुणों को संयुक्त करते हैं। वे मनुष्य सदा आनंद युक्त रहते हैं। द्रविणोदा ददातु नः वसूनि यानि शृण्वरे देवेषु ता वनामहे। हम लोगों के जिन विद्वान एवं दिव्य सूर्य आदि पदार्थों से जो प्राप्त होने योग्य उत्तम धन सुनने में आते हैं तथा हम लोग जिनका सेवन करते हैं, उनको जगदीश्वर हम लोगों के लिए दें। द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्रच तिष्ठत निष्ठात ऋतुभिः इष्यत। हे मनुष्यों, जैसे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला विद्वान मनुष्य यज्ञों में सोम आदि औषधियों के रस को पीने की इच्छा करता है, वैसे ही तुम भी उन यज्ञों को विधि के साथ सिद्ध करके ऋतु के संयोग से सुखों के साथ प्रतिष्ठा को प्राप्त हो। यत्वा तूर्यम ऋतुभिः द्रविणोदः यजामहे अथ स्मानो दधिः भवः। हे आत्मा को शुद्धि करने वाले विद्या आदि धनदायक ईश्वर, हम लोग जिस स्थूल, सूक्ष्म, कारण और परम कारण आदि पदार्थों में चौथी संख्या पूर्ण करने वाले आपको पदार्थों को प्राप्त कराने वाले ऋतुओं के योग में सुखपूर्वक पूजते हैं, इसलिए आप हमारे लिए धन आदि पदार्थों को निश्चय करके देने वाले हों। अश्विना पिबंतम मधुदिधग्नि शुचिव्रता ऋतुना यज्ञ वाहसा। हे विद्वानों, तुम पदार्थों की शुद्धि करने,
होम किए हुए पदार्थों को प्राप्त कराने वाले तथा प्रकाश रूप अग्नि वाले सूर्य और चंद्रमा जिन पदार्थों को सब ऋतुओं के साथ ग्रहण करते हैं, तुम उन सब विधियों को जानो। गारेह पत्तेन संतय ऋतुना यज्ञि असि देवान देवयते यज्ञ। जो अग्नि गृहस्थों के व्यवहार से ऋतुओं के साथ 3 प्रकार के यज्ञ को प्राप्त कराने वाला है, वह यज्ञ कराने वाले विद्वान के लिए विद्या में दिव्य व्यवहारों का संगम करती है। यह 15वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 16वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।